Hello guys, how are you? I hope that you will be fine. Today I want to teach you past perfect tense. यानी कि अब तक हमने पढ़े past continuous tense यानी कि 6 बॉक्स, आज पढ़ेंगे 7 बॉक्स past perfect tense. ठीक ना? तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक जरूर पहुँचे। और कमेंट में ये लिखिएगा कि आप कहाँ से हैं, कि मुझे भी पता चले कि मेरा वीडियो कहाँ कहाँ तक जा रहा है। ठीक ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस लिखते हैं। बॉक्स नंबर 7 पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक ना? पास्ट का मतलब भूत और परफेक्ट का मतलब पूर्ण, टेंस का मतलब काल, यानी कि कौन सा ये काल है? भूत पूर्ण काल। भूत पूर्ण काल पढ़ेंगे। अब इसमें क्या लिखेंगे? सिंटेक्स। सिंटेक्स मीन्स सूत्र। सिंटेक्स लिखेंगे इसमें हेड। सिंटेक्स नंबर कौन? फर्स्ट। सिंटेक्स नंबर फर्स्ट लिखेंगे हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। कौन सा फॉर्म? पास्ट परफेक्ट, यानी कि सभी टेंस के परफेक्ट में यानी कि पूर्ण काल में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। ठीक ना? तो इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर। ठीक ना? ये रहा क्या? सिंटेक्स नंबर फर्स्ट। इसमें भी 4 सिंटेक्स आएंगे, तो एक एक करके पढ़ते हैं। सिंटेक्स फर्स्ट। अब लिखेंगे इसमें क्या? सिम्पटम। सिम्पटम की हिंदी पहचान। सिम्पटम मीन्स पहचान। अब इसमें पहचान क्या आएगा? यानी कि इसमें आएगा पहचान चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुके थे, और हुआ था, हुई थी, हुए थे, या था, ई थी, और लास्ट क्या? ये थे, यानी कि ये थे। इतना क्या आएगा? पहचान। यानी कि सिंटेक्स फर्स्ट लिखे हेड। सॉरी, इसमें एक गलती है, यानी कि हेड में नॉट जोड़ेंगे तो हेडेंट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हेडेंट भी लिखना है, क्योंकि सिर्फ अफर्मेटिव नहीं निगेटिव भी आएगा। क्या आएगा? निगेटिव भी। तो हेडेंट। ठीक ना? हेड या हेडेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर। अब सिम्टम में क्या है? चुका था, चुकी थी, चुके थे, हुआ था, हुई थी, हुए थे, या था, ये थी, ये थे। अब लिखेंगे इसमें एग्जाम्पल। लिखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल फर्स्ट जैसे क्या? क्या सर हिंदी पढ़ा चुके थे? यानी कि क्या सर हिंदी पढ़ा चुके थे? तो लिखेंगे जब भी क्या शब्द आता है हिंदी वाक्य के पहले, क्या शब्द आए तो क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग नहीं, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग। ठीक ना? हेल्पिंग वर्ब का। तो अगर क्या शब्द बीच में आता है तब क्वेश्चन वर्ड का सबसे पहले प्रयोग करते हैं। ठीक ना? तो क्वेश्चन वर्ड फ्रंट पे आया, यानी फ्रंट पे आया, फर्स्ट पे आया, तो क्या कर किसका प्रयोग? हेल्पिंग वर्ब का। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेड। इसमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए क्या? हेड का प्रयोग। सिंगुलर प्लस प्लूरल दोनों के लिए हेड और हेडेंट का प्रयोग। किसमें? इसमें एक ही, इसलिए कि इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है। ठीक ना? यानी क्या सर हिंदी पढ़ा चुके थे, तो क्या आया तो लगाएंगे हेड। हेडेंट नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें नहीं है, अगर नहीं रहता तो हेडेंट लिखते। ठीक ना? तो हेड, उसके बाद प्लस क्या है? सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट क्या है? सर, यानी कि सर कौन पढ़ा चुके थे हिंदी? सर। तो सर सब्जेक्ट है, तो क्या लिखेंगे? हेड सर। हेड सर। उसके बाद क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब है लेकिन वर्ब क्या है इसमें?
पढ़ा चुके थे, पढ़ाने का रीड, सॉरी टीच, तो टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, ठीक ना, थर्ड फॉर्म लिखेंगे वर्ब का, तो टॉट। उसके बाद क्या है, अदर, अदर में क्या है, हिंदी, तो क्या पढ़ा चुके थे, हिंदी, तो अदर में हो गया हिंदी, तो लिखेंगे क्या, हैड सर टॉट हिंदी, ठीक ना। अब लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, यानी कि क्या तुम, क्या तुम शादी में गोलगप्पा गोलगप्पा खा चुके थे, क्या तुम शादी में गोलगप्पा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, देखिए अगर क्या शब्द से शुरू हुआ हो क्वेश्चन या बीच में क्वेश्चन वर्ड आए तो किसका प्रयोग, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं, ठीक ना, क्वेश्चन मार्क का। अगर क्वेश्चन मार्क का नहीं प्रयोग करेंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो क्या आप लिखेंगे, क्या तुम शादी में गोलगप्पा खा चुके थे, तो हैड, किसका प्रयोग, हैड का प्रयोग, हैड क्या है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें, तुम, तो तुम का यू, हैड यू, उसके बाद वर्ब क्या है, खा चुके थे, तो खाने वर्ब का थर्ड फॉर्म इट, एट, ईटेन, ठीक ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा, ईटेन। क्या तुम शादी में गोलगप्पा खा चुके थे, तो हैड यू ईटेन, अदर में क्या आया, द गोलगप्पा, द गोलगप्पा, ठीक ना, गोलगप्पा, और कहा शादी में, स्थान क्या दिखा रहा है, स्थान सबसे लास्ट में लिखते हैं, तो स्थान क्या है, शादी में, तो इन मैरी, क्या तुम शादी में गोलगप्पा खा चुके थे, तो हैड यू ईटेन द गोलगप्पा इन मैरी। अब ये है अफर्मेटिव, अब इसको बनाएंगे निगेटिव, यानी कि नहीं जोड़ के क्या बना देंगे, निगेटिव, हैड में नॉट जोड़ के हैड एंड करके क्या बना देंगे, निगेटिव। तो अब इसे निगेटिव बनाएंगे, क्या सर हिंदी पढ़ा चुके थे, तो इसमें लिखेंगे क्या सर हिंदी नहीं पढ़ा चुके थे, यानी कि हिंदी नहीं पढ़ा चुके थे। तो क्या करना है इसमें, सिर्फ हैड को हैड में नॉट जोड़ देंगे, हैडेंट, यानी क्या, सिर्फ नॉट, यानी कि हैड में नॉट, यानी कि क्या सर हिंदी नहीं पढ़ा चुके थे, तो हैडेंट सर टॉट हिंदी। क्या तुम शादी में गोलगप्पा खा चुके थे, तो लिखेंगे गोलगप्पा नहीं खा चुके थे, नहीं खा चुके थे। तो इसमें भी हेड में क्या जोड़ेंगे, नॉट, हेड में नॉट जोड़ने से क्या आ जाएगा, नहीं के लिए निगेटिव बन जाएगा, ठीक ना, यानी कि हैडेंट। तो क्या तुम शादी में गोलगप्पा नहीं खा चुके थे, तो हैडेंट यू ईटेन द गोलगप्पा इन मैरी। अब ये था सिंटेक्स नंबर फर्स्ट, अब लिखेंगे सिंटेक्स नंबर सेकंड, ठीक ना। तो सिंटेक्स नंबर सेकंड में क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे क्या, क्वेश्चन वर्ड, इसमें प्लस क्या कर देना है, क्वेश्चन वर्ड, ठीक ना, हो जाएगा सिंटेक्स नंबर सेकंड। सिर्फ ऐड क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड, ठीक ना, क्वेश्चन वर्ड प्लस कर देंगे, बाकी सब सेम रहेगा, बाकी सभी क्या सेम रहेगा। अब इसमें एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, यानी कि एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लिखेंगे, वह कौन सी किताब, वह कौन सी किताब पढ़ चुका था, यानी कि वह कौन सी किताब पढ़ चुका था। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन वर्ड पहले आया क्या है, कौन सी, तो कौन सी का लिखेंगे क्या, विच,
विच मीन्स कौन सा, कौन सी, कौन से। उसके बाद विच के बाद हैड, यानी कि विच के बाद तुरंत ये लिखेंगे किताब, यानी कि जो जिसके लिए कहा जाता है कि कौन सी किताब, कौन से पेन, तो तुरंत लिखते हैं, यानी कि विच के साथ। तो विच बुक, विच बुक। उसके बाद हैड, विच बुक हैड। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है इसमें, वह। तो पढ़ चुका था, चुका था तो लड़का, चुकी थी रहता तो लड़की। तो विच बुक हैड ही, लड़का है तो क्या लगाएंगे, ही। विच बुक हैड ही। उसके बाद वर्ब है, वर्ब क्या है, पढ़ चुका था, पढ़ने का रीड, रेड, रीड, यानी कि रीड ही होगा थर्ड फॉर्म, हैड ही रीड, क्वेश्चन मार्क, ठीक ना। यानी कि वह कौन सी किताब पढ़ चुका था, तो विच बुक हैड ही रीड। जब भी कौन सी किताब, कौन सी पेन, कौन सी रबर, ऐसा कुछ है तो विच के बाद तुरंत लिख देंगे वो जिसके लिए बोला जाता है कौन सी किताब, कौन सी पेन, तो विच बुक, विच पेन, ऐसे करके, ठीक ना। अब लिखेंगे क्या, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, यानी कि रीमा, रीमा सड़क पर कब टहल चुकी थी। रीमा सड़क पर कब टहल चुकी थी, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, कब, कब का लिखेंगे वेन। उसके बाद हैड, वेन हैड। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, रीमा, तो लिखेंगे रीमा। उसके बाद क्या है, वर्ब, वर्ब क्या है, टहल चुकी थी, तो टहलने का वॉक, वॉकड, वॉकड, ठीक ना, वॉकड। उसके बाद कहाँ, स्थान कहाँ है, कहाँ टहल चुकी थी, सड़क पर, तो वॉकड ऑन द रोड, ठीक ना। देखिए रीमा सड़क पर कब टहल चुकी थी, तो व्हेन हैड रीमा वॉकड ऑन द रोड, ठीक ना। ये रहा अफर्मेटिव के लिए। अब लिखेंगे इसी सेंटेंस को निगेटिव बनाएंगे, यानी कि नहीं जोड़ के। तो वह कौन सी किताब पढ़ चुका था है, तो वह कौन सी किताब, यहाँ पे क्या कर देंगे, नहीं जोड़ देंगे, नहीं पढ़ चुका था। तो क्या करेंगे, हेड में सिर्फ हेडेंट, नॉट जोड़ देंगे। हेड में क्या जोड़ देंगे, नॉट, यानी कि विच बुक हैडेंट ही रीड, क्या हो गया, निगेटिव। अब इसमें वही काम करेंगे, रीमा सड़क पर कब टहल चुकी थी, तो रीमा सड़क पर कब नहीं टहल चुकी थी, कब नहीं टहल चुकी थी। इसमें भी सिर्फ क्या करना है, हेड में नॉट जोड़ देंगे, ठीक ना। तो व्हेन हैडेंट रीमा वॉकड ऑन द रोड, ठीक ना। ये होगा, हो गया क्या, सिंटेक्स नंबर सेकेंड। अब लिखेंगे सिंटेक्स नंबर थर्ड, ठीक ना। तो सिंटेक्स नंबर थर्ड को लिखने के लिए इसे इरेज करते हैं। अब तक हमने कितने सिंटेक्स पढ़े, सिंटेक्स फर्स्ट एंड सिंटेक्स सेकेंड। अब लिखेंगे क्या, सिंटेक्स थर्ड। ये सिम्टम इरेज कर देते हैं, सिम्पटम तो आप लोग को याद ही हो गया होगा, है ना। अब लिखेंगे क्या, सिंटेक्स नंबर थर्ड, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड पढ़े, अब लिखेंगे थर्ड। यानी कि इसमें क्या आएगा, सबसे पहले यस प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक ना, प्लस अदर। ये रहा सिंटेक्स नंबर कौन सा, थर्ड वाला। अब इसमें एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लिखेंगे, यानी कि हाँ मैं
हाँ मैं नदवा सराय नदवा सराय में हाँ मैं नदवा सराय में रह चुका था। यानी कि मैं क्या कर चुका था? हाँ मैं नदवा सराय में रह चुका था। तो हाँ यहाँ तो सब्जेक्ट क्या लिखेंगे? सॉरी, हाँ के लिए क्या लिखेंगे? यस। हाँ के लिए यस। उसके बाद क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? मैं। तो यस आई, उसके बाद हैड, यस आई हैड। उसके बाद और क्या है? रह चुका था। रहने का लिव, लिव का थर्ड फॉर्म लिव्ड। अब का अदर में क्या है? नदवा सराय में। तो लिव्ड इन द नदवा सराय, ठीक ना? यानी कि हाँ मैं नदवा सराय में रह चुका था। तो यस आई हैड लिव्ड इन नदवा सराय। द को नहीं लिखेंगे फिर भी काम चलेगा, इन नदवा सराय। अब लिखेंगे क्या? एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। जी हाँ, हाँ राघवेंद्र, हाँ राघवेंद्र शेर को शेर को शेर को जान से मार चुका था। यानी कि हाँ राघवेंद्र शेर को जान से मार चुका था। तो हाँ या तो क्या लिखेंगे? यस। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? राघवेंद्र। तो लिखेंगे राघवेंद्र हैड। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब इसमें क्या है? जान से मार चुका था। तो जान से मारने का किल, तो किल का थर्ड फॉर्म किल्ड। तो यस राघवेंद्र हैड किल्ड टू लायन, ठीक ना? यानी कि हाँ राघवेंद्र शेर को जान से मार चुका था। यहाँ पे बड़ा लेटर एल लिखेंगे। हाँ राघवेंद्र शेर को जान से मार चुका था। तो यस राघवेंद्र हैड किल्ड टू लायन, ठीक ना? अब लिखेंगे क्या? ये रहा सिंटेक्स नंबर थर्ड। अब लिखेंगे सिंटेक्स नंबर फोर्थ। तो इसे रीच करते हैं। सिंटेक्स फोर्थ में क्या करना है? सिर्फ यस के जगह नो कर देना है। क्या करेंगे? यस के जगह नो और हैड के जगह हैडेंट, ठीक ना? ये हो गया क्या? सिंटेक्स नंबर फोर्थ। यहाँ पे थर्ड से क्या लिख देंगे? फोर्थ। अब इसमें लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। यानी कि नहीं राजू खाना नहीं पका चुका था। नहीं क्या? नहीं राजू खाना नहीं पका चुका था। तो नो आया तो नहीं आया तो क्या लिखेंगे? नो। उसका सब्जेक्ट क्या है? राजू। लिखेंगे राजू। नो राजू, इसके बाद हैडेंट। तो हैडेंट क्योंकि नहीं आया है, यानी कि हैडेंट। नो राजू हैडेंट। उसके बाद वर्ब क्या है? पका चुका था। तो क्या पका चुका था? खाना। तो लिखेंगे क्या?
कुक्ड द फूड, ठीक ना, फुल स्टॉप। लेकिन नहीं राजू खाना नहीं पका चुका था, तो नो राजू हैडंट कुक्ड द फूड। अब लिखेंगे एग्जांपल नंबर सेकंड, यानी कि नहीं हम बाजार से समोसा नहीं लाए थे। लाए थे का मतलब ला चुके थे, यानी कि नहीं ला चुके थे। तो नहीं आया तो क्या लिखेंगे, नो। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, हम, तो नो वी। उसके बाद क्या है, हैडेंट। उसके बाद क्या है, वर्ब। तो लाने का थर्ड फॉर्म, लाने का इंग्लिश ब्रिंग, और उसका थर्ड फॉर्म ब्रॉट, तो ब्रॉट। लेकिन नहीं हम बाजार से समोसा नहीं लाए थे, तो नो वी हैडंट ब्रॉट द पाई। समोसा का पाई और कहाँ से, बाजार से, तो फ्रॉम मार्केट, ठीक ना। यानी कि नहीं हम बाजार से समोसा नहीं लाए थे, यानी कि नहीं ला चुके थे। समोसा क्या किए थे, नहीं लाए थे। तो नो वी हैडंट ब्रॉट द पाई फ्रॉम फुल स्टॉप फ्रॉम मार्केट, ठीक ना। तो ये रहा सेंटेक्स नंबर 4, यानी कि चारों सेंटेक्स हमने पढ़े। कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।